अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मारिया फ्रॉम अल हरम स्कॉलर्स पिंडी बटियाँ। सो बच्चे, आज हम अपनी पोइम रॉबिन हमने उसकी रीडिंग, वर्ड्स, मीनिंग, ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर ली थी। सो आज हम क्या करने लगे हैं, उसकी एक्सरसाइज। सो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो देखें, व्हाट आर 4 सीजन्स। सो देखें, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हेन डज रॉबिन सिंग विद ऑल हिज माइट, यानी कि जो रॉबिन था वो कौन से मौसम में अपनी पूरी ताकत के साथ गाता था, पूरा जोर लगा के। इन द समर, इन द समर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज रॉबिन से अबाउट ऑटम, यानी कि जो रॉबिन है वो ऑटम यानी कि मौसम ख़ज़ा के बारे में क्या कहता है। सो देखें, रॉबिन सेज that in autumn there are fruits for everyone. We should give praise at this time. Okay. Question number D. देखें, we can, when can we still hear Robin's song? Okay. When can we still hear Robin's song? So देखें, we can still hear Robin's song in the cold and wintry weather. The cold and wintry weather. ठीक है, विंट्री वेदर में जो रॉबिन है वो गाने नहीं गाता, वो चुप हो जाता है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट डज रॉबिन से इन द स्प्रिंग, यानी कि वो मौसम बहार में क्या करता है। इन द स्प्रिंग रॉबिन सेज डैट ही टोल्ड अस दैट विंटर वुड गो अवे, यानी कि जो विंटर है वो जा चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दिस क्वेश्चन आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस दैम फर्स्ट। सो पहले हम ये देखते हैं, डू यू थिंक रॉबिन इज़ अ हैप्पी बर्ड, वाई, यानी कि आपको क्या लगता है कि जो रॉबिन है क्या वो एक हैप्पी बर्ड है, अगर है तो क्यों है वो बताएं। ठीक है, सो देखें, द रॉबिन इज़ होपफुल, सॉरी ये देखें, सिंस रॉबिन सिंग्स थ्रू आउट द ईयर विद अ नोट ऑफ होप ही मस्ट बी हैप्पी। ठीक है, यानी कि वो सारा साल थ्रू आउट गाता रहता है और उसके अलावा अपने उम्मीद के साथ। तो इसका मतलब जो उम्मीद के साथ इंसान जीता है, या कोई भी इंसान ना भी हो, कोई भी जानवर भी हो या कुछ भी हो, तो वो क्या होता है, खुश होता है, हैप्पी होता है। सो रॉबिन क्या है, हैप्पी, ही मस्ट बी हैप्पी, उसे ज़रूर खुश होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब रॉबिन, से वाई, यानी कि इन वर्ड्स में से देखें, केयरफुल यानी कि एहतियात करने वाला, क्लेवर चालाक, होपफुल उम्मीद मतलब कि उम्मीद रखने वाला, सोरोफुल। सो देखें, इसमें से होपफुल उसके लिए जो है वो बेस्ट वर्ड है। सो हम वो डिस्क्राइब करते हैं, द रॉबिन इज़ होपफुल, ही सिंग्स एंड इज़ हैप्पी, वो गाता है और खुश होता है। ही नोज डैट स्प्रिंग विल रिटर्न इवन व्हेन द विंटर माइट सीम कोल्ड एंड लॉन्ग, वो ये भी सोचता है कि जो बहार है वो आखिरकार आ ही जाती है, चाहे विंटर कितना ही लंबा, यानी कि मौसम सरमा जो होता है वो चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सो पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स अबाउट द पोएम। से देखें, रॉबिन सैंग स्वीटली थ्रू आउट द ईयर, तो ये क्या हमारा ट्रू है। रॉबिन से सैंग विद ऑल हिज माइट इन द विंटर, जबकि ये समर में, ठीक है, समर में पूरी अपने ताकत के साथ पूरा जोर लगा के गाता है, तो ये फॉल्स हुआ। रॉबिन सेज वी शुड ऑल गिव प्रेज इन द स्प्रिंग, तो वो ऑटम में कहता है, ठीक है, ये फॉल्स हुआ। रॉबिन स्टॉप्ड सिंगिंग इन द कोल्ड विंटर, ये भी फॉल्स है, वो विंट्री वेदर में होता। सो नेक्स्ट देखें, समर कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑटम, सो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए फॉल्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस टू लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम, इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर स्टिल हेयर हिज सॉन्ग। सो सबसे पहले क्या है, हु इज़ सिंगिंग, रॉबिन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
What does the word still tell us about the singer? Robin has been singing all along through spring. Yeah. Robin has been singing all along through spring, summer and autumn, and now in the winter too he is still singing. ठीक है. So next देखें सी वाला. What reason does the singer give for singing during the winter? Somebody must sing or winter will seem long. यानी कि कोई ना कोई शख्स जो है उसको ज़रूर गाना चाहिए क्योंकि जो विंटर है वो क्या लंबा होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट देखें हमारे वर्ड अपोजिट है. सो देखें जो हमारा नेक्स्ट पेज है उस पर हमारा वर्ड क्या है. हमने वर्ड्स अपोजिट करने हैं. वर्ड्स अपोजिट हम ऑलरेडी इंग्लिश भी में कर चुके हैं. यानी कि एक वर्ड होता है तो उसका उल्ट यानी कि जो होता है. ठीक है. वो क्या होता है अपोजिट होता है. लाइक दिन रात, डे नाइट. ओके. सो देखिए आप हम इनके वर्ड्स अपोजिट करते हैं. नेवर ऑलवेज. नेवर कभी नहीं. ऑलवेज हमेशा. नो वन कोई नहीं. एवरी वन हर कोई. क्विकली तेज़ी से. स्लोली आहिस्ता से. लाइक्ड पसंद करना. हेटेड नफरत करना. फ्रेंड. फ्रेंड क्या होता है मीन्स दोस्त. एनमी दुश्मन. वेंट जाना. केम आना. ठीक है. कम आना. गो जाना. फुलिश. फुलिश होता है बेवकूफ़. क्लेवर मतलब चालाक. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट उन्होंने हमें ये देखिए हमारी एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक है मैच द फॉलोइंग एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन वर्ड्स. सो देखें एज डार्क यानी कि इतना गहरा जितनी के रात. ठीक है. एज डार्क एज नाइट. एज गुड एज गोल्ड. ठीक है. एज गुड एज गोल्ड. एज स्वीट एज हनी. एज हार्ड वर्क एज आ डोंकी. ठीक है. एज डार्क एज नाइट. एज गुड एज गोल्ड. एज स्वीट एज हनी. एज हार्ड वर्क एज आ डोंकी. ओके. सो नेक्स्ट देखिए हमारा हमने ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये हमने कंप्लीट करने हैं. रॉबिन सैंग स्वीटली व्हेन द डेज वर ब्राइट. व्हेन ऑटम कम्स लेट अस ऑल गिव प्रेज. आई शैल गो व्हेन स्प्रिंग अराइव्स. व्हेन ही रिटर्न्स टेल हिम टू सी मी. ओके. सो लास्ट पे हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं. ओके. सो हम राइमिंग वर्ड्स देखते हैं. अपने राइमिंग वर्ड्स होते हैं यानी कि जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जिनके जो एक जैसे वर्ड्स होते हैं. सो देखें पहला हमारा वर्ड क्या है. नीटली. स्वीटली. बैंक्स. थैंक्स. लाइट. माइट. हेज. डेज. रूट्स. फ्रूट्स. रोड. कोल्ड. ड्रीम. सीम. फ्यू. थ्रू. लेदर. वेदर. बोर. फॉर. लीव. कीप. फेयर. देयर. सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. इंशाल्लाह ताला सुबह हम अपना चैप्टर नंबर 2 द वुडन बॉल स्टार्ट करेंगे. ओके. अल्लाह हाफिज़.